गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू राजस्थान जीके अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग फर्स्ट जनरल इलेक्शन एंड प्रेसिडेंट रूल इन राजस्थान। ऑलमोस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं राजस्थान के, तो एक्सपेक्टेड है कि भाई आरवी एनएल के एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, पहले टॉपिक पर। तो ये है आपका पूरा 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो 1952 का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे उसके अंदर पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कौन थे? ये थे हमारे टीकाराम पालीवाल जी। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर यानी विधानसभा के अध्यक्ष वो कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। ये कहाँ से इलेक्ट होकर आए थे? तो ये आए थे झुंझुनू से इलेक्ट होकर, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी से थे? तो ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी से थे। फर्स्ट फीमेल एमएलए कौन थी? तो ये थी यशोदा देवी। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? बांसवाड़ा से बिलोंग करती है। और इनकी कौन सी पार्टी थी? तो प्रजावादी पार्टी से चुनकर आई थी। और राज प्रमुख, तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे प्रमुख होगा राज प्रमुख। तो 1956 से पहले 1 नवंबर 1956 से पहले कोई भी गवर्नर की पोस्ट नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो और मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स को जो मर्जर करके यूनिफिकेशन किया गया था, तो वहाँ पे राज प्रमुख नाम का एक पोस्ट हुआ करता था, ठीक है। तो वो राज प्रमुख थे मान सिंह जी, जो 1949 से 1956 तक रहे। इन सब को प्रीविपर्स दिया जाता था, ठीक है। ये एडिशनल फैक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1952 में राजस्थान के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे। फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे टीकाराम पालीवाल। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। फर्स्ट फीमेल एमएलए कौन थी? यशोदा देवी। और उस समय राज प्रमुख कौन थे? तो वो थे मान सिंह जी, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे रिवाइज करते रहिएगा। चलते हैं सेकंड स्लाइड पर। ये है आपके प्रेसिडेंट रूल इन राजस्थान। तो देखिए, अब तक 4 बार राजस्थान के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, ठीक है। और हर बार अलग अलग कारण रहा है। तो जिसे फर्स्ट टाइम लगा था 13 मार्च 1967 को, सबसे छोटा टाइम पीरियड रहा है ये प्रेसिडेंट रूल का। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई सबसे कम ड्यूरेशन वाला जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो किस गवर्नर के टाइम में लगा था, किस चीफ मिनिस्टर के टाइम में लगा था, उस टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर कौन था, ठीक है। तो आपके एक ही रो से 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल के टाइम चीफ मिनिस्टर कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनलाल सुखाड़िया। उस टाइम गवर्नर कौन था? तो डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। सेकंड आपके हुआ था 30 अप्रैल 1977 को। इस टाइम आपके गवर्नर थे सरदार जोगिंदर सिंह जी। चीफ मिनिस्टर थे आपके हरिदेव जोशी। और लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर थे आपके रामकिशोर व्यास। इस टाइम आप देखिए इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, ठीक है। हरिदेव जोशी भी कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे। तो ये आपके सारा है सेकंड प्रेसिडेंट रूल के डेटा। अब चलते हैं थर्ड प्रेसिडेंट रूल पर। ये लगा था आपका 17 फरवरी 1980 को। इस टाइम भैरों सिंह शेखावत की गवर्नमेंट थी और ये बेसिकली जो बिलोंग करते थे जनता दल से, ठीक है। और इन्होंने मतलब काफ़ी सारी पार्टियों से अलाइंस करके अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। और इस टाइम इंदिरा गवर्नमेंट सेंटर के अंदर थी, तो उन्होंने जहाँ जहाँ पे भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी स्टेट्स के अंदर, वहाँ उन सब गवर्नमेंट को डिमोलिश करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो थर्ड प्रेसिडेंट रूल के टाइम गवर्नर कौन था? तो मिस्टर रघुकुल तिलक। चीफ मिनिस्टर भैरों सिंह शेखावत। और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह जी, ठीक है। इस समय फिर फर्स्ट टाइम राजस्थान के अंदर 5 साल से कम टेन्योर का आपका ये पूरा सेशन रहा और इसमें मतलब जनरल इलेक्शंस वापस करवाए गए। आपका फिर फोर्थ जो प्रेसिडेंट रूल था वो लगा था आपका 15 दिसंबर 1992 को, 354 डेज़ का। सबसे लंबा टेन्योर रहा है। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं, सबसे कम टेन्योर वाला प्रेसिडेंट रूल, सबसे लॉन्गेस्ट जो था वो लॉन्गेस्ट टेन्योर वाला प्रेसिडेंट रूल। तो ये 2 फैक्ट हो गए। बाकी आपको हर प्रेसिडेंट रूल के टाइम गवर्नर कौन था, चीफ मिनिस्टर कौन था, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर कौन था, ये याद होने चाहिए। तो जैसे फोर्थ के टाइम थे गवर्नर डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी। चीफ मिनिस्टर थे भैरों सिंह शेखावत। और लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर थे आपके हरिशंकर भाबड़ा। अब आपको पता ही होगा कि इस टाइम क्या हुआ था। इस टाइम बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था और इसमें मतलब जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी,
तो उनका मेन रोल माना जा रहा था। तो यूपी के अंदर कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बर्खास्त हुई थी और राजस्थान के अंदर भैरव सिंह शेखावत की गवर्नमेंट बर्खास्त हुई थी। लेकिन वापस जब जनरल इलेक्शंस हुए इसके बाद तो फिर से भैरव सिंह शेखावत मेजॉरिटी लेकर गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।